जय जगन्नाथ दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं लिफ्लिक्स के और एक वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसरो का एक पेपर जो कि BSSC सेंटर के लिए है। ये कंडक्ट हुआ था 26 फरवरी 2026 को। लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ए पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, what is the speed in kilometer per hour? Speed equal to distance by time. So distance को किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर 0.6 by 1/12 equal to 7.2. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम the non-profit association accredited by American National Standards Institute (ANSI), which identify, develop, maintain and publish technical standards and recommended practices to manage information in the digital environment. ये हो जाएगा NISO, ऑप्शन ए। NISO का फुल फॉर्म क्या है? NISO का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक इज ए साइंस डीलिंग विथ लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक में क्या किया जाता है? फ्रीज करके लॉन्गर टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाता है। क्रायोजेनिक रिलेट करता है लोअर टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस? ये होगा डबलिन कोर, जो जिसके मेटाडाटा स्टैंडर्ड है। ये एक 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑर्फन वर्क? ऑर्फन वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉपीराइट। देखो, ऑर्फन वर्क पहले समझो। ऑर्फन मतलब जिसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता है। तो ऑर्फन वर्क तो यहाँ पे कॉपीराइट के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ए कॉपीराइटेड वर्क फॉर विच द राइट होल्डर कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ए डिलिजेंट सर्च। सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF फॉर्मेट दैट एनहांसेस फॉर लॉन्ग टर्म आर्काइविंग। देखो ऑप्शंस क्या दिया है? PDF A, PDF UA, PDF X, PDF E। सो ये सब क्या है? हमने तो नॉर्मल PDF पढ़ा हुआ है। PDF का मतलब क्या है? मतलब डिफाइन अगर हम करेंगे PDF को, क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो दिए हैं अदर, देखो PDF A जो लिखा है, PDF/A, ये यूज होता है हमारा आर्काइविंग के लिए, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, जो अलग अलग पार्ट दिए हैं, देखो PDF यहाँ पे क्या लिखा है? UA। UA जो है यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे X लिखा है, X यहाँ पे आएगा एक्सचेंज। बेसिकली ग्राफिक एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए है, टू एंश्योर फाइल प्रिंट करेक्टली। ओके। देन जो E लिखा है ये होगा इंजीनियरिंग। मतलब जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स, हाई रेजोल्यूशन मैप्स, ये सब इस फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इनमें से ऑड वन है विंडोज़, बाकी तीनों हमारे डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल एंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ मेटाडाटा हार्वेस्टिंग बिटवीन रिपोजिटरीज? ये हो जाएगा OAI-PMH प्रोटोकॉल। Then which of the following is the major retrieval protocol used by federated search?
इसका आंसर हो जाएगा Z39.50 प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूज़ होता है सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली डाटाबेस में ओवर ए TCP/IP नेटवर्क। बाकी जो अदर है ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, ये मेल के लिए यूज़ होता है, ईमेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। विच डिजिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी फोकस ऑन रिक्रिएटिंग ओल्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट? इसे कहते हैं एमल्टेशन। ओके, और बाकी जो ऑप्शन थे, माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन मतलब ट्रांसफरिंग डाटा, डिजिटल डाटा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन होगा कन्वर्टिंग फाइल्स इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, एम्यूलेशन जो है ये क्या करेगा? मेमिक या फिर रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट, स्पेशल लाइब्रेरीज स्पेंड देयर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी बजट टुवर्ड्स द परचेज ऑफ पीरियडिकल्स, क्योंकि बेसिकली यही मदद करते हैं रिसर्च वगैरह में। देन सोल सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर, सोल सॉफ्टवेयर यूज होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया। देन which bibliometric indicators is most sensitive to highly cited publications? So इसका आंसर हो जाएगा G इंडेक्स। ठीक है, बाकी H इंडेक्स, I10 इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, H इंडेक्स क्या कहता है? बोथ मेजर करता है प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट। I10 ये सिर्फ गूगल स्कॉलर यूज़ करते हैं, ये काउंट करता है नंबर ऑफ पब्लिकेशन विथ एटलीस्ट 10 साइटेशंस। I10 काउंट करता है। इम्पैक्ट फैक्टर यह है जर्नल यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल रिसर्चर्स के लिए नहीं है। मतलब एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस कितने आ रहे हैं उस जर्नल में, रिसेंट आर्टिकल्स के, पब्लिश आर्टिकल्स पे, तो उसी को लेके इम्पैक्ट फैक्टर काउंट किया जाता है। Communities is a component of following digital library software. Community DSpace का एक component है। ठीक है, Which one of the following is free reference management software? So ये हो जाएगा Zotero। Zotero एक free reference management software है। ठीक है, एंड रेफवर्क्स ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ठीक है, एंड नोट कॉमर्शियल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्सिड आईडी, ऑर्क आईडी? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट ट्रू दिया है। ओके, ORCID क्यों चाहिए? ORCID सॉल्व द नेम ऑफ द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इन रिसर्च एंड स्कॉलरली कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। A researcher can associate an ORCID with an output in any article from any publisher, correct? ORCID generate citation metrics from Web of Science, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट क्रिएट्स ए सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर इंडिविजुअल रिसर्चर, ये भी ठीक है। सो सी होगा, सी होगा आंसर। ठीक है, डेस इज द नेम ऑफ गूगल्स जनरेटिव AI असिस्टेंट, सो ये हो जाएगा डुएट AI।
द टर्म साइबर स्पेस इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन देखो, चार्ल्स बेबेज, विलियम गिब्सन, टिम बर्नर्स-ली, डेनिस रिचे। देखो साइबर स्पेस इंट्रोड्यूस किया था विलियम गिब्सन ने, कब किया था? टर्म 1982 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड बाकी जो अदर ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWW दिया था, देन डेनिस रिची जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर थे ये। द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ, it is associated with the compilation of dictionaries. In library preservation, deacidification primarily prevents acid induced deterioration of paper, ठीक है। Then the chemical name of quartz crystals normally used in quartz clocks, ये यूज किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, लाइकोस, लाइकोस इज ए सर्च इंजिन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ द ISBN दैट डिनोट्स द कंट्री, ज्योग्राफिकल रीजन और लैंग्वेज एरिया ऑफ बुक, ये होगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊँगा ISBN के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। In Koha ILMS mark record, the take 247 mean for former title. A metric that ranks academic journals with a specific subject category divide them into 4 equal groups, Q1 to Q4, based on the citation impact. देखो पहला दिया है जर्नल क्वार्टाइल, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, SJR, साइट स्कोर। इसमें आंसर हो जाएगा जर्नल क्वार्टाइल। देखो जर्नल क्वार्टाइल, क्वार्टाइल Q1 to Q4 इसीलिए ग्रुप में है ये, ठीक है। The law stating that electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance. ये हो जाएगा ओम्स लॉ, I equal to V by R. Which of the following is not an application of artificial intelligence? Database management system, ठीक है। बाकी कंप्यूटर विजन, NLP ये सब आते हैं एप्लीकेशन में। एज पर ANSI NISO X39.14 1997, the maximum length of extract of an article is 250 words, ठीक है। Which law states that half of the publication on a subject are contributed by the square root of total number of authors published in that area? देखो क्या दिया है ऑप्शंस, ब्रैडफोर्ड लॉ, लोटकस लॉ, प्राइस लॉ एंड जिप्स लॉ। सो इसमें आंसर हो जाएगा प्राइस लॉ। प्राइस लॉ का रूल किसने दिया था? प्राइस लॉ, इसके ऊपर थोड़ा देख लो। प्राइस लॉ दिया था डेरेक J D सोला प्राइस, इन्होंने दिया था, ठीक है। देखो ये सजेस्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर इन ए फील्ड एंड देयर प्रोडक्टिविटी। तो इनका रूल क्या था? ओके, फॉर्मूला है N क्या है? टोटल ऑथर, ओके, देन
square root over n authors are responsible for 50% of the work. ठीक है, ये इन्होंने दिया था. नेक्स्ट चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाई इसरो. उसका नाम था सागा 220. एन AI problem solving technique that uses rules of thumb to quickly find efficient solution to complex problems. उसे कहते हैं heuristic search. नेक्स्ट देखते हैं. Shibboleth remote login system is based on SAML. तो SAML क्या है? SAML है Security Assertion Markup Language. SAML. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है टू एक्सचेंज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन डाटा बिटवीन टू पार्टीज. ओके, बाकी XML तो फॉर्मेट है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML ये मेल में यूज होता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. I am a number. I have 7 in ones place. I am less than 80 but greater than 70. What is my number? So देखो उसने क्या बोला है, ones place में 7 है. I am less than 80. So and greater than 70. So ये x है. I have a 7 in ones place. तो ones place में 7 किस में है? 77. So answer. In the context of computer network, the purpose of firewall is used to block the unauthorized access. Okay. How many copies are to be deposited as per Delivery of Books and Newspaper Public Libraries Act? 1 copy of printed documents to all 4 designated libraries. Next, India's first satellite Aryabhatta was launched from Russia launch site. और उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉन्चिंग साइट का कास्पुतिन यार. CiteSeer is a scientific literature digital library and search engine that focuses primarily on literature in, देखो ऑप्शन देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस. सो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस. सो अभी क्या इसका थोड़ा नाम में चेंज हो गया है, मतलब साइटसीर ही है लेकिन उसके आगे एक एक्स लग गया है, साइटसीर एक्स. ओके, अभी कॉमनली कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकता है, साइटसीर ना देखे साइटसीर एक्स. ओके, तो साइटसीर एक्स क्या है? ये एक पब्लिक सर्च इंजन है या फिर डिजिटल लाइब्रेरी जो कि स्पेसिफिकली कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर साइंटिफिक एंड स्कॉलरली पेपर्स रखता है. अभी इसका जो होस्ट है कौन है, कौन इसे होस्ट कर रहा है? इसे होस्ट कर रहा है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी. ठीक है. The main purpose of Dublin Core metadata is, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू डिस्क्राइब डिजिटल रिसोर्स फॉर इजियर डिस्कवरी. इसके 15 एलिमेंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट
ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. If its cost price is ₹20, then find its selling price. So देखो कॉस्ट प्राइस दिया है 20, प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो रहा है. सो प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो प्रॉफिट 20% हो रहा है किस में से, 20 रुपये से. सो 20/100 इंटू 20, करेक्ट. सो प्रॉफिट कितना निकलता है, 0.24 रुपीज़ आता है प्रॉफिट. सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 24. ठीक है. नेक्स्ट, द नूक ई रीडर इज डेवलप्ड बाय, ये डेवलप किया था बार्नेस एंड नोबल ने. ठीक है. नेक्स्ट, बाकी जो अमेज़ॉन ने भी खुद का ई रीडर निकाला है जिसका नाम दिया है उसने किंडल. इन्फीबीम का पाई ई रीडर है. ठीक है. और सोनी का सोनी रीडर है. ठीक है. बार्नी एंड नोबल ने कब निकाला था, 2009 में निकाला था इसे. नेक्स्ट, reusing one's own previously published or submitted work in a new work without proper attribution or authorization is called self plagiarism. ठीक है. नेक्स्ट, सेम रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बुक सोल्ड का होगा, ये 24 होगा. देन लिवरीवॉक्स एंड ऑडिबल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो बुक सर्विस. ठीक है. इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो, जो ऑडिबल है इसे ओन करता है हमारा अमेज़ॉन. ओके. लिवरीवॉक्स जो है ये एक नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है. ठीक है. ये फ्री है पब्लिक डोमेन में. ओके. नेक्स्ट, डेस इज ए यूजर जनरेटेड सिस्टम ऑफ classifying and organizing online content into different categories by the use of metadata such as electronic tags. इसे कहा जाता है फॉक्सोनॉमी. DAS makes the final version of an article freely and permanently accessible for everyone immediately after publication. ये होता है गोल्ड ओपन एक्सेस में. How many fundamental categories made by Dr. S.R. Ranganathan for the scheme of library classification? उन्होंने 5 फंडामेंटल कैटेगरीज दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, PMEST. P for personality, M matter, E energy, S for space, T for time. Okay. Which Indian initiative provides a national digital repository for cultural heritage? ये प्रोवाइड करता है NDLI जो कि IIT खड़गपुर रन करता है इसे. Which international project developed by the Open URL standard for linking citation to resources? NISO. NISO के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. पहला क्वेश्चन जो आया था इसका डेफिनेशन हमने लिखा था नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. In India, the literary work is protected until 60 years after the death of the author. Then, which of the following is an example of web scalable discovery service? So ये हो जाएगा DBpedia. Okay.
बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो सब डिस्कवरी सर्विसेज है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पूछा है। ओके, ये एक प्रोजेक्ट है विकिपीडिया का प्रोजेक्ट है। विकिपीडिया को एक डाटाबेस कन्वर्ट करना इसका एम था, जिससे कि क्वेरीड किया जा सकता है यूजिंग स्पार्कल रेदर देन टूल फॉर सर्चिंग लाइब्रेरी कैटलॉग एंड एकेडमिक डाटाबेस। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों डिस्कवरी टूल्स हैं, वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।